दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप में से बहुत लोग गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते होंगे और वैसे भी आज की दुनिया टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा रिलाय करती है। लेकिन गूगल मैप्स हमें सर्विस मुफ्त में क्यों और कैसे प्रोवाइड करता है? दोस्तों, सबसे पहले एक नज़र इस डाटा को देखिए। 2023 में यूएस बैंक मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक गूगल मैप्स ने करीब $11 बिलियन की कमाई की है और गूगल का ये एक प्लेटफॉर्म ही ऑलमोस्ट $62 बिलियन की वैल्यूएशन रखता है। इनफैक्ट अगर हम कंपेयर करें, गूगल मैप की वैल्यूएशन पेपॉल और वॉल्क्सवैगन से ज्यादा है, जबकि मर्सिडीज बेंज के ऑलमोस्ट इक्वल है। पर सवाल तो ये है कि जिस गूगल मैप्स में हमें कोई एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलती, उससे गूगल इतनी अर्निंग कर कैसे रहा है? और गूगल मैप्स के ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जो हम इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं? जानिए आज के इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं साल 2003 से, जब लार्स और जेंस नाम के दो भाई ऑस्ट्रेलिया सिडनी में वेयर टू टेक्नोलॉजी के नाम से एक कंपनी शुरू करते हैं। इनका प्लान तो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने का था जहां लोग दुनिया भर के मैप्स को ऑनलाइन देख सकें। लेकिन लार्स और जेंस अपने वेब बेस्ड प्रोजेक्ट को जल्द ही शट डाउन कर देते हैं। उनको जल्द ही रियलाइज हो जाता है कि वो अकेले इतने पैसे और रिसोर्सेज अरेंज नहीं कर पाएंगे। अक्टूबर 2004 में अपनी कंपनी वेयर टू टेक्नोलॉजी को सिर्फ $50 मिलियन में गूगल को बेच देते हैं और गूगल ने इसी साल दो और कंपनीज कीहोल और ज़िपडैश को भी एक्वायर किया था, जो ऑलरेडी मैप नेविगेशन की फील्ड में ही काम कर रही थी। एक तरफ वेयर टू टेक्नोलॉजी रोड और स्ट्रीट के मैप्स को बनाने में लगा था, वहीं कीहोल का टारगेट हाई क्वालिटी की डिजिटल मैपिंग और ज्यादा से ज्यादा लैंड सरफेस को कवर करने पर था, जिसको गूगल ने $35 मिलियन में एक्वायर किया था। लेकिन ज़िपडैश गूगल की सबसे बेस्ट डील थी, जिसको सिर्फ $2 बिलियन में एक्वायर किया था। ज़िपडैश लोगों के मोबाइल की लोकेशन डाटा को यूज करके रियल टाइम में ट्रैफिक स्टेटस की अपडेट देता था। एंड टुडे इट्स अ पॉपुलर फीचर ऑफ गूगल मैप। लेकिन दोस्तों, आखिर गूगल मैप डेवलपमेंट से जुड़ी एप्लीकेशंस को खरीद क्यों रहा था? उस वक्त नेविगेशन इंडस्ट्री को याहू मैप्स और मैपक्वेस्ट जैसी एप्लीकेशन डोमिनेट कर रही थी। ये एप्लीकेशन बहुत एडवांस्ड और एफिशिएंट नहीं थी, लेकिन गूगल का प्लान नेविगेशन इंडस्ट्री को मजीद एडवांस बनाने का था, जिससे वो अपनी अलग पहचान बना सके। गूगल ने वेयर टू टेक्नोलॉजी, कीहोल और ज़िपडैश को एक्वायर करने के बाद तीनों को इंटीग्रेट किया और फाइनली 8 फरवरी 2005 वो तारीख है जब गूगल ने ऑफिशियली गूगल मैप्स को लॉन्च किया। गूगल मैप्स अपने कॉम्पिटिटर मैपक्वेस्ट और याहू मैप जैसी एप्लीकेशन से तो एडवांस था, मगर इसको बहुत अच्छा रिस्पांस ना मिल सका। ऐसे में गूगल ने मैप्स को मजीद बेहतर करने के लिए रीडिजाइन किया। पहले ये एप्लीकेशन बहुत स्लो हुआ करती थी। गूगल ने करीब 1 साल की मेहनत के बाद गूगल मैप्स को इंस्टेंट सर्विस बना दिया। मतलब कि आप गूगल मैप खोलिए, लोकेशन डालिए और दुनिया के किसी भी कोने का मैप फौरी देख लीजिए। उस वक्त का कोई भी नेविगेशन प्लेटफॉर्म इतना फास्ट नहीं हुआ करता था। कीहोल कंपनी के प्रीवियस मैप डाटा को मजीद एडवांस किया गया, जिसको हम सैटेलाइट व्यू के नाम से जानते हैं। फास्ट स्पीड और सैटेलाइट व्यू जैसे फीचर्स ने गूगल मैप को लोगों के लिए काफी इंटरेस्टेड एप्लीकेशन बना दिया था। 25 मई 2007 को गूगल ने मजीद न्यू फीचर्स भी ऐड किए, जिसे हम स्ट्रीट व्यू के नाम से जानते हैं। ये गूगल का शानदार प्रोजेक्ट था, जिसके लिए उन्होंने दुनिया की हर सड़क से स्ट्रीट व्यू कार्स को गुजारकर फुटेजेस कैप्चर किए। मिडिल ईस्ट में डेजर्ट्स वाले एरियाज में तो कैमल्स की भी मदद ली गई थी। इस काम के लिए स्ट्रीट व्यू कार्स में 140 मेगापिक्सल्स का कैमरा लगा होता है, जिसमें 360 डिग्री वाले लेंसेज इंस्टॉल्ड होते हैं। दोस्तों, गूगल की मैप सर्विसेज को असल पॉपुलैरिटी सितंबर 2008 से मिलना शुरू हुई, जब गूगल ने एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। एंड्रॉइड फोन्स में गूगल मैप्स प्री इंस्टॉल्ड ही मिलता है और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग दुनिया भर में 360 करोड़ एंड्रॉइड यूजर्स हैं। गूगल मैप्स की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर महीने करीब 100 करोड़ लोग गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, ये सब सुनने में जितना फैसिनेटिंग लगता है, गूगल के लिए उतना ही चैलेंजिंग टास्क था। आप इमेजिन करें, सैटेलाइट व्यू को कैप्चर करने के लिए गूगल ने कितने एयरप्लेन्स को हवा में उड़ाया होगा और कितने सैटेलाइट से डाटा कलेक्ट किया होगा। और स्ट्रीट व्यू को डेवलप करने से लेकर रोड्स पर स्ट्रीट व्यू कार्स घुमाना और इंस्टॉल्ड हाई क्वालिटी कैमरास और दूसरे इक्विपमेंट्स पर कितना खर्चा हुआ होगा, और फिर इतने सारे कलेक्टिव डाटा को स्टोरेज डिवाइसेस में सिक्योर रखना।
अपने 100 करोड़ एक्टिव मंथली यूजर्स के लिए सर्वर्स को मेंटेन रखना, इन सब पर जो एक्सपेंस आता है ये सब गूगल कैसे अफोर्ड करता है। अब अपने सवाल पर वापस आते हैं कि गूगल मैप्स हर इंसान के लिए टोटली फ्री एप्लीकेशन है, तो आखिर गूगल इससे पैसे कैसे कमाता है। दोस्तों, गूगल बेसिकली इस पैसे को दो तरह से कमाता है, अपनी पेड एडवर्टाइजमेंट और गूगल मैप की एपीआई से। गूगल के लिए रेवेन्यू कमाने का सबसे बड़ा जरिया एडवर्टाइजमेंट ही है। मगर आप सोच रहे होंगे कि गूगल मैप्स पर तो पेड एडवर्टाइजमेंट शो ही नहीं होती, लेकिन आपने नोटिस किया होगा जब हम अपने आसपास या किसी भी बिजनेस को सर्च करते हैं तो गूगल हमें नियरेस्ट लोकेशंस की सजेशन शो करता है। वैसे तो गूगल पर बिजनेस की लिस्टिंग करना फ्री है, मगर आपको अपने बिजनेस और ब्रांड प्रेजेंस की प्रीमियम और हाईलाइटेड लिस्टिंग करनी हो जिसकी ब्रांडिंग टॉप रैंकिंग और पहले नजर आए, इन सिंपल वर्ड्स बिजनेस को प्रमोट करना हो, तो इसके लिए गूगल आपसे फीस चार्ज करता है। लेकिन दोस्तों, गूगल मैप्स की असल कमाई तो एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से होती है। लेकिन ये एपीआई होती क्या है? लेट मी एक्सप्लेन टू यू विद सिंपल एग्जांपल। जब आप उबर और कोई भी कैब सर्विसेज यूज करते हैं और अपनी लोकेशन और ड्रॉप ऑफ लोकेशन पिन करते हैं तो ड्राइवर आपकी लोकेशन को गूगल मैप्स के जरिए देखता है। ऐसे ही सब लॉजिस्टिक कंपनीज जैसे फेडेक्स, उबर और एयरबीएनबी जैसी ग्लोबल कंपनीज हो, ये सब गूगल मैप्स की एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे दुनिया में जितने भी बिजनेसेस और एप्स हैं जिन्हें मैप्स की जरूरत रहती है, इसके लिए ये सब गूगल मैप्स की हेल्प लेते हैं और गूगल मैप की एपीआई का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए गूगल मैप्स इनसे पैसे चार्ज करता है। इनफैक्ट व्हाट्सएप पर भी जो हम लाइव लोकेशन की सर्विस यूज करते हैं वो गूगल मैप्स के जरिए ही पॉसिबल होता है, और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा गूगल को इस सर्विस के लिए अच्छे खासे पैसे देती है। और सिमिलरली हर वो कंपनी जो गूगल मैप एपीआई यूज कर रही है वो गूगल को पे करती है, एंड आई थिंक इट्स फेयर इनफ। गूगल मैप को बनाने में कितना सारा पैसा और टाइम भी इन्वेस्ट किया गया। इट वॉज नॉट अ वेरी इजी टास्क फॉर गूगल एज वेल। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 10,000 एक्टिव यूजर्स एपीआई का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे ही इंडिया में एस्टिमेटेड एक्टिव यूजर्स की रेशियो 1,30,000 से ज्यादा है, जबकि अमेरिका में एक्टिव यूजर्स की एस्टिमेट रेशियो 22,25,000 की है। दोस्तों, गूगल मैप सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने और लाइव लोकेशन शो करने तक ही महदूद नहीं, इसका एक और पावरफुल फीचर ये भी है कि इसके पास हर इंसान की लाइव लोकेशन, जैसे कौन कहाँ मूव कर रहा है, किस जगह पर कितने लोग मौजूद हैं और लोग किन प्लेसेस को ज्यादा सर्च करते हैं, ये सारा डाटा गूगल के पास सेव होता है। हमारे स्मार्टफोन्स में इंस्टॉल कोई ना कोई एप्लीकेशन हमारी लोकेशन का इस्तेमाल कर रही होती है। ऐसे में गूगल के पास सबका डाटा सेव होता है, यहाँ तक कि गूगल की सैटेलाइट्स दुनिया की सीक्रेट लोकेशन को भी जानने की काबिलियत रखती हैं। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।